Hello everyone, I am Ajay Gol from eSolutions. Today our topic is important changes in USB token with effect from 1st July 2023. We have made this presentation for you to inform about important changes in USB tokens. So first of all, we have to introduce ourselves, that who we are, and after that I will update you important changes in USB token. हमारी कंपनी 2006 से डिजिटल सिग्नेचर्स एंड यूएसबी टोकन्स में डील कर रही है। 17 साल से हम डिजिटल सिग्नेचर्स में डील कर रहे हैं। हमारी कंपनी एक लाइसेंस्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है सिंस 2006। करंटली हम एक्स्ट्रा ट्रस्ट के ग्लोबल पार्टनर हैं। हमारी कंपनी ने काफ़ी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स जीते हैं सिंस 2006 और हमने 10 लाख से भी ज़्यादा डीएससी सेल किए हैं अभी तक। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे मोर देन 5000 रीसेलर एंड रिटेल कस्टमर्स का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और हम इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड हैं। दिस इज आवर ब्रीफ प्रोफाइल अबाउट us. Now we will discuss the changes in USB token. If you want to become the digital signature partner, then you can contact us. Now we will discuss the changes in USB tokens. CCA ने 14/11/2022 को गाइडलाइंस इशू करी थी रिगार्डिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिप्टो डिवाइसेस। ये गाइडलाइंस आप CCA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। cca.gov.in पे जाके पूरी गाइडलाइंस अवेलेबल। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उस गाइडलाइन में से कुछ पार्ट्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये गाइडलाइंस ओरिजिनली 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल थी, जिसको 31 मार्च को 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि 30 जून 2023 तक। अभी फिलहाल इसकी फर्दर कोई एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं। 1/7/2023 से सभी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज केवल न्यू यूनिक सीरियल नंबर सीरीज के टोकन में जिनमें पिन रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं होगा उनमें ही डीएससी डाउनलोडिंग अलाउ करेंगे। मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से आपको सिर्फ न्यू सीरीज के टोकन में ही डीएससी डाउनलोड करना है। जो भी नए टोकन होंगे, जो न्यू सीरीज के टोकन हैं, उनमें फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं सीरीज के सीरियल नंबर के, वो कंपनी के मैन्युफैक्चरर के नेम के होंगे। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेकंड पॉइंट है कि जो यूनिक सीरियल नंबर हैं वो टोकन फाइल में एक फाइल बनी होगी, वो उसके अंदर स्टोर्ड होंगे और टोकन के ऊपर ये सीरियल नंबर एनग्रेव्ड होंगे, उसके ऊपर लिखे हुए होंगे। जैसे कि यदि आपके पास HYP 2003 का टोकन है तो उसके ऊपर इस तरीके से HS से उसका सीरियल नंबर स्टार्ट होगा। पहले HYP 2003 टोकन का नाम ePass 2003 टोकन था, जिसका नाम चेंज होकर के अभी HYP 2003 हो गया है। तो आपको जो न्यू सीरीज के टोकन हैं उसके ऊपर HYP 2003 ही लिखा होना चाहिए, वो ही परचेज करने हैं। सेकेंडली, यदि आप वॉच डाटा प्रोक्स की परचेज करते हैं तो उसका सीरियल नंबर WD से स्टार्ट होगा, जो न्यू सीरीज के टोकन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यू सीरीज के टोकन के सीरियल नंबर कैसे होंगे। HYP का HS से स्टार्ट होगा, वॉच डाटा प्रोक्स का WD से स्टार्ट। Cryptographic hardware manufacturer shall provide necessary libraries to CA to read the make, model and unique serial number from the token file system and record the same while generating key pair or while downloading the DSC into the token। इसका ये मतलब है कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, जब वो DSC डाउनलोड आप कर रहे होंगे, जो की पेयर्स जनरेट हो रही होंगी, तो जो वो टोकन में फाइल सिस्टम है, जो फाइल बनी हुई है टोकन फाइल, उसको वो रीड करेंगे और उसका टोकन का सीरियल नंबर उस DSC के अगेंस्ट में रिकॉर्ड करके रखेंगे कि हमने ये DSC
किस सीरियल नंबर के टोकन में डाउनलोड किया था, किस मेक में किया था, किस कंपनी के टोकन में डाउनलोड किया था, उसका सीरियल नंबर क्या है। नेक्स्ट इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑन द सर्टिफिकेशन एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, द ब्रांड नेम ऑफ टोकन शुड बियर द नेम ऑफ OEM एंड द कस्टमाइजेशन ऑफ टोकन एंड कस्टम ब्रांडिंग इज नॉट अलाउड। इसका यह मतलब है कि जो टोकन होगा उस टोकन के ऊपर जो टोकन का नाम लिखा होगा वो कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई और ब्रांड नेम उस टोकन पे लिखा है तो वो अलाउड नहीं है, जैसा कि पहले अलाउड था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप HYP 2003 टोकन खरीदते हैं तो उसके ऊपर HYP 2003 ही लिखा होना चाहिए। इस कंपनी का नाम हाइपर सिक्यू है तो उसका नाम का HYP यहाँ पे लिया गया है, तो जो OEM का नाम है वही टोकन के नाम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो नाम होगा ये करेक्ट नेम है HYP 2003। इसका ये फ्रंट है, बैक हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये बैक साइड है HYP 2003 का। यदि आपके पास E-पास का टोकन, HYP का टोकन इस तरीके से आता है, E-Solutions लिखा हुआ आता है, कोई कंपनी ने अपना नाम लिखवा रखा है तो उसको कस्टम ब्रांडिंग बोलते हैं। वो कस्टम ब्रांडिंग अभी आज के डेट में नए टोकन पे अलाउड नहीं है। यदि कोई आपको कस्टम ब्रांडिंग वाले टोकन बेचता है तो वो आपको नहीं लेने हैं। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पिन रीसेट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। यदि आपका क्लाइंट टोकन का पिन भूल गया है, टोकन का पिन लॉक हो गया है, तो जैसे पहले आप अनलॉक कर सकते थे, रीसेट कर सकते थे, वैसा अभी पासवर्ड आप रीसेट नहीं कर सकते हैं। आपको उस टोकन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और जब आप उस टोकन को इनिशियलाइज करेंगे तो उस टोकन में जो सर्टिफिकेट है वो डिलीट हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट री इश्यू करना पड़ेगा। ये भी एक CCA की गाइडलाइन है एज पर पॉइंट नंबर 1.3 पैराग्राफ 3 ऑफ पॉइंट नंबर A ऑफ IVG गाइडलाइंस बाय CCA। IVG मीन्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन गाइडलाइंस। जो CCA की IVG गाइडलाइन है उसमें इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, CA shall reissue the certificate for the remaining period of validity of the certificate. Such reissuance shall be provided free of cost at least once per certificate. सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आपको एक बार DSC की रीइश्यूएंस फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर CCA गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यदि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको अपनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बात करनी होगी कि वो क्यों प्रोवाइड नहीं करते। एक्स्ट्रा ट्रस्ट में हम ये फैसिलिटी अभी लॉगिन में प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप हमारे से एक्स्ट्रा ट्रस्ट का फ्रेंचाइजी लॉगिन लेते हैं, एक्स्ट्रा ट्रस्ट के पार्टनर बनते हैं, तो हम आपको ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली लॉगिन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट होइए एक्स्ट्रा ट्रस्ट के पार्टनर बनने के लिए। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अभी हमारे एग्जिस्टिंग सीरीज टोकन्स का क्या होगा। नंबर 1, आप उन टोकन्स को 30 जून तक यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास ब्लैंक न्यू टोकन रखे हो, चाहे यूज टोकन रखे हो, उन सबको आप 30 जून तक DSC डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं। 1 जुलाई के बाद आपका कोई भी एग्जिस्टिंग सीरीज का टोकन है जिसमें HSWD नहीं है या आपने अपडेट नहीं करवाया है तो उस टोकन में 1 जुलाई से DSC डाउनलोड नहीं होगा। जितने भी ओल्ड सीरीज के टोकन्स हैं उनमें आपने जो DSC डाउनलोड किया है 30 जून तक आप डाउनलोड करेंगे, वो सारे DSC आपके एक्सपायरी तक चलेंगे, उनमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब वो सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आप उस टोकन को रीयूज नहीं कर सकते हैं। अभी टोकन अपडेट करने का, बाई बैक करने का, सेल करने का कोई ऑप्शन है क्या? तो अभी आज के डेट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि जुलाई मंथ में या इन फर्दर कोई मंथ्स में कोई ऑप्शन आएगा तो हम आपको उसके बारे में अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट थी अपडेट करने की, वो जा चुकी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो वॉच डाटा का प्रोक्स की टोकन है, वो जो ओल्ड सीरीज का टोकन है, न्यू सीरीज का टोकन है, उसके लिए ड्राइवर आपका कॉमन है। तो आपको यदि नई सीरीज के टोकन यूज करने, पुरानी सीरीज के टोकन यूज करने, तो आपको उसका ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा एज पर न्यू सीरीज। तो उसमें आपका पुराना टोकन भी चलेगा, नया टोकन भी चलेगा।
सिमिलरली यदि आपके पास HYP 2003 टोकन है तो उसके ड्राइवर अलग अलग हैं। आप या तो सिस्टम डिफरेंट यूज करें या आप नया टोकन का जो नई सीरीज के टोकन का जो ड्राइवर है वो आप अपडेट करें। उसके अंदर आपका नई सीरीज का टोकन भी यूज हो जाएगा और पुरानी सीरीज का टोकन भी यूज हो जाएगा। यदि आपको कोई एरर आती है यूज करने में, DSC डाउनलोड करने में, तो इट मीन्स आपका टोकन ड्राइवर अपडेटेड नहीं है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। थैंक यू। We are located at Netaji Subhas Place, Delhi. This is our email ID. This is our mobile number 9319326727। यदि आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं DSC के या टोकन परचेज करना चाहते हैं न्यू सीरीज के, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट esolutions.digital पे भी जाके टोकन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।